नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी आईटीआई में एक बहुत बड़ा कमेंट ये आ रहा है कि फॉर्म भरने में एक गलती हो गई है। अब वो गलती क्या है? जैसे कि नाम में गलती है, मतलब फॉर्म भरने में गलती हो गया है, या फिर फादर्स नेम में गलती हो गया, या फिर मदर्स नेम में गलती हो गया है, या फिर उनका जेंडर जो है मेल फीमेल हो गया, या फिर जो है उनका कैटेगरी ओबीसी जनरल एससी एसटी ऐसे टाइप की गलती हो गई है। मतलब एक कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो क्या एडमिशन होगा या नहीं होगा, आज के इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं। जिनके फॉर्म में गलती हो गई है उसका सुधार कैसे होगा और आईटीआई में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे विस्तार से आपको यही बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 3 जुलाई। 3 जुलाई तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं और कोशिश करिए कि आप 100% कोशिश करें कि कहीं न कहीं कोई गलती ना हो। पहले तो आप यही कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग गलतियाँ कर दिए हैं। अब गलती हो गई है तो उसका समाधान क्या है? तो आप सबसे पहले देखिए, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप संशोधन नहीं कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर्म में संशोधन के लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभ्यर्थी अपने फॉर्म में आवेदन को भरने, उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे तक संशोधन कर सकता है। जैसे मान लीजिए आज 30 तारीख है, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। जब आपने फॉर्म भर दिया तो आपको 1-2 यानी आपको 2 दिन समय मिलता है। उसमें जो है 48 घंटे का समय मिलता है कि आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे 3 तारीख को मैं करेक्शन कर लूँगा तो करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, पहले तो करेक्शन ऐसा कोशिश करिए करेक्शन ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए करेक्शन होता है तो आपको 48 घंटे में करेक्शन कर लेना है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करेक्शन नहीं होती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो करेक्शन कब होंगी, वो भी जान लीजिए। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, कंप्लीट हो गया है, उनके जो है एक प्रिंट आउट निकलेगा। उनके फॉर्म में प्रिंट आउट में यहाँ पे नीचे नोट करके कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म में संशोधन वेबसाइट पर बने लिंक पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरने के उपरांत कर सकते हैं। संशोधन फॉर्म में भरने के समय 48 घंटे तक किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, संशोधन संभव नहीं है। यह संशोधन प्रवेशित अभ्यर्थी को चौथे चरण के पश्चात किया जाएगा। मतलब दोस्तों ये है कि जब आपका नाम या पिताजी का नाम या माताजी का नाम कुछ भी गलत हो गया तो ये संशोधन तो नहीं होगा, लेकिन जब इसकी चौथी लिस्ट जारी होगी तब उस टाइम पे संशोधन कर सकते हैं। अब चौथी लिस्ट का मतलब क्या है, ये भी थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए और फिर आगे ये भी ध्यान रखिए कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा जिनके फॉर्म में गलती हो गई है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि चौथी मेरे लिए जैसे पहली, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी, ये 4 लिस्ट आती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो 3 जो लिस्ट होती है, पहले, दूसरे और तीसरी, ये ऑनलाइन जो है आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है। चौथी जो लिस्ट होती है ये ऑनलाइन नहीं आती है, इसको ऑफलाइन चेक करना होता है। जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले में एक मुख्य आईटीआई होता है, उस आईटीआई में जाकर जो है आप अपना लिस्ट जो देखते हैं उसमें नाम आया है कि नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो चौथी लिस्ट होती है, आपको उस लिस्ट देखने से पहले जो है आपको कुछ फॉर्म में संशोधन करना होता है। जो बची सीटें होती हैं उन सीटों पे कितनी जो है सीट खाली हैं, कितनी ट्रेड में कितनी सीट खाली हैं, उसका एक शेड्यूल आता है। इसके बाद उसे आप चेक करके जो है फिर से अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। वही चौथा लिस्ट जारी होता है। अब उसी टाइम में आपको नाम, पिता का नाम, माता का नाम संशोधन करने का मौका मिलता है। तो आपको अभी वेट करना है। तीसरी लिस्ट जैसे ख़त्म होगी उसके बाद फॉर्म में संशोधन करने का फिर से साइट ओपन होगा और चौथी लिस्ट में फिर आपका संशोधन हो जाएगा और चौथी लिस्ट में डायरेक्ट जाके एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं किसी का पहली या दूसरी या फिर तीसरी लिस्ट में नाम आ गया, क्या इनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका पहली, दूसरे, तीसरे में नाम आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक काम करना होगा। काम क्या है? जैसे मान लीजिए आपका नाम गलत है, ठीक है, तो आपको अपने हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट जो है उसको लेकर जाना है और उसमें आपको जब वहाँ पे फॉर्म चेक करेंगे
तो आज टीचर से बता देने कि सर जो है फॉर्म भरवाने गए थे, साइबर कैफ़े वाले गलती कर दिया है, मेरा नाम जो है ओरिजिनल जो मार्कशीट में यही नाम है। तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, एडमिशन आपका हो जाए। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका पहली, दूसरी या फिर तीसरी लिस्ट में नाम आता है तो ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आपको चौथे लिस्ट में अपने फॉर्म में संशोधन करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।